आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झारखंड की उपराजधानी दुमका पहुंचे, जहां हमारे संवाददाता नवीन शर्मा ने इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से बातचीत की। झारखंड की जनता के लिए बहुत सुलभ है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, और आज 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर दुमका पहुंचे थे, झंडा उत्तोलन किया और अपने आवास पर आम लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। सर, पहले तो आपको बहुत सारी बधाइयां। आप सब लोग बहुत लोगों से आप हमेशा मुलाकात करते हैं अपने आवास पर, बहुत सारे लोग आज आए हुए थे। किस तरह की समस्याएं आपके पास आ रही हैं? जनप्रतिनिधि है, सरकार भी हमारी है, जरूरतमंद तो आएंगे ही आएंगे और आना भी चाहिए, और उनकी बातें सुनकर उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं। बहुत मुखर भी रहे हैं सर आप, जैसे ही आपकी सरकार बनी सर, लगातार ये चीजें हैं कि अनुबंधन कर्मचारी जो है बहुत लंबे समय से लगातार हड़ताल प्रदर्शन ये चीजें कर रहे हैं। सर, इस चीज को निपटाने के लिए आप क्या कुछ कर रही है सरकार? देखिए, अनुबंध की जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था को इस देश में भारतीय जनता पार्टी ने ही लागू किया, उसको स्थापित किया, और धीरे धीरे आज वो एक समस्या के रूप में लोगों ने उसको उलझा कर रखा है। उसको सुलझाने का आगे के रास्ते कैसे तय होंगे, उसका जिम्मेवारी अब हमारी है। अब इनको सही तरीके से कैसे रोजगार से जोड़ें, कैसे उनकी सहयोग सरकार ले, इस पर हम लोग पूरा व्यापक उस विषय पर हम लोग निर्णय लेंगे। लास्ट सवाल सर, केंद्र सरकार से कैसे सहयोग मिल रहा है सर? अभी तो शिष्टाचार मुलाकात हुई है, बाकी मुलाकात होने के बाद पता चलेगा। सर, क्या कहना चाहेंगे राज्य की जनता? बहुत बहुत शुभकामनाएं गणतंत्र दिवस। थैंक यू। हमारे साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मौजूद थे। कई मुद्दों पर हम लोगों ने उनसे बातचीत की। निश्चित तौर पे राज्य के विकास को लेकर ही चर्चा हुआ, अनुबंधन कर्मचारियों को लेकर के बातचीत हुआ। मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि राज्य विकास की ओर बढ़े, इसके लिए लगातार सरकार प्रयासरत है। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ नवीन शर्मा, साधना न्यूज, दुमका। तो एक तरफ जहां हम ये देख रहे हैं कि 72वें गणतंत्र दिवस के मौके पर पूरे देश में हर्षोल्लास है, लोगों में खुशी का माहौल है, तो दूसरी तरफ दिल्ली से किस तरीके की तस्वीर निकलकर सामने आई, वो इस ब्रेक के बाद दिखाएंगे। सीसीएल पिपरवार क्षेत्र की ओर से कोयलांचल वासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अजय कुमार। सीसीएल एनके एरिया क्षेत्र की ओर से कोयलांचल वासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। संजय कुमार, महाप्रबंधक एनके एरिया क्षेत्र। सीसीएल रोहिणी परियोजना की ओर से कोयलांचल वासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दिलीप कुमार सिंह, परियोजना पदाधिकारी, रोहिणी परियोजना। खलारी प्रखंड के सभी लोगों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। रमेश्वर भोक्ता, प्रदेश संगठन सचिव, ऑल इंडिया SC/ST OBC कोऑर्डिनेशन काउंसिल झारखंड। छोटू महाराज झारखंड का पहला डाइन इन थिएटर लाया जा रहा है, जिसका नाम छोटू महाराज है। इस छोटू महाराज के निर्माण का काम कमला इंस्ट्रूमेंट्स के द्वारा किया जा रहा है। ये वही कंपनी है जो सोलर इक्विपमेंट्स में पूरी झारखंड में बुलंदियों को हासिल करने के बाद इस क्षेत्र में भी सफलताओं को छूने को तैयार है। छोटू महाराज का निर्माण पतरातू में किया जा रहा है। आप यहां सिनेमा देखने के साथ साथ मल्टी क्विजीन रेस्टोरेंट का भी लुत्फ उठा सकते हैं। जब आप अपने मूवी को एंजॉय कर रहे होंगे तो सामने वाली टेबल पर 7 कोर्स मील परोसा जाएगा। इसका लुत्फ उठाने के लिए आपको कोई महंगा सौदा करने की भी कोई जरूरत नहीं है। केवल 300 से 500 रुपए तक में सिनेमा और रेस्टोरेंट दोनों का लुत्फ उठाया जा सकता है। इसकी खासियत यह है कि ये डोम स्ट्रक्चर का है। यहाँ बच्चों के लिए प्लेइंग जोन का भी निर्माण किया जा रहा है और 2 से 3 महीनों के अंतराल में ही इसे खोल दिया जाएगा। गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर हमारे सभी प्रखंड वासियों को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। मैं सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं।
मैं संजय कुमार, प्राचार्य गीता साइंस सेंटर महाविद्यालय, आप सभी को 26 जनवरी 2021 की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। गणतंत्र दिवस के 71वें वर्षगांठ के शुभ अवसर पर पूरे देशवासियों को हमारी तरफ से हार्दिक अभिनंदन। आज के दिन सन 1950 में देश का संविधान लागू हुआ था और इस संविधान को लिखने में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की अहम भूमिका रही थी। इसलिए आज के दिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को हम लोग श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, उन्हें नमन करते हैं। पूरे देशवासियों को हमारी तरफ से ये आग्रह है कि सरकार के द्वारा कोविड-19 का जो वैक्सीन शुरू किया गया है उसका हम स्वागत करें और पूरे देश को कोविड फ्री होने में सहयोग करें। धन्यवाद। क्या परिचय हुआ? सुनील कुमार अग्रवाल, मैनेजिंग डायरेक्टर निष्ठा पॉलीमर इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड। 2021 के गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर सभी भारतवासियों को मेरी ओर से शुभकामनाएं। भारत माता की जय। दोस्तों, वंदे मातरम। मैं सुमन गुप्ता, भारतीय वैश्य महासभा महिला प्रकोष्ठ की पलामू जिला अध्यक्ष। आज हमारा देश 72वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। इस गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर मैं अपने समस्त देशवासियों को, झारखंड वासियों को, क्षेत्रवासियों को और छतरपुर नगर पंचायत की समस्त जनता को हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। आज गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर हर जाति, हर संप्रदाय, हर धर्म के लोग बहुत ही हर्षोल्लास के साथ इसे राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाते हैं। ऐसे ही नहीं, भारत को अनेकता में एकता की मिसालें दी जाती हैं। आज हमारा देश हर रूप से शक्तिशाली हो चुका है। आज हमारा देश एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में जाना जाता है। आज हमारे देश के पास ऐसे शक्तिशाली लड़ाकू विमान है जो किसी भी दुश्मन देश के घर में घुसकर वार कर सकते हैं, दुश्मन देश को धराशायी कर सकते हैं। अगर मैं लड़ाकू विमानों के नाम लूं तो मिराज और जगुआर, राफेल, ऐसे और भी लड़ाकू विमान हैं जो दुश्मन देश को धराशायी कर सकते हैं। और ये सब संभव हो पाया है हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी की वजह से। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे भारत को ऊंचाइयों पर लेकर जाएंगे। और पुनः मैं अपने समस्त देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। दिवस के उपलक्ष्य में सभी घाघरा प्रखंड वासियों को बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। अंचल अधिकारी घाघरा समस्त प्रखंड वासियों को अंचल कार्यालय घाघरा की ओर से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर राज्य एवं देशवासियों को शुभकामनाएं। धनपत साहू। गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर घाघरा प्रखंड वासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। संत माइकल एग्लो विद्यालय परिवार की ओर से गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर समस्त देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। इस विद्यालय से 18 मार्च 2020 से लगातार छात्राओं को संत माइकल ऐप, बायजूस और गूगल मीट के जरिए अच्छी शिक्षा दी जा रही है। छात्राओं को भारत का एक आदर्श नागरिक बनाने के लिए विद्यालय का परिवार कृत संकल्पित है। नामांकन जारी है। निवेदक जेसी राज, संत माइकल एग्लो विद्यालय, निर्देशक देवघर। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। दिल्ली में किसानों के ट्रैक्टर मार्च में हंगामा शुरू हो गया।
बता दें कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन का दावा करने वाले किसान कुछ जगहों पर उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों ने कहा था कि उनका ट्रैक्टर मार्च राजपथ पर गणतंत्र दिवस की परेड खत्म होने के बाद 11 बजे से शुरू होगा, लेकिन किसान पहले ही ट्रैक्टर मार्च निकालने पर अड़ गए, जिसके बाद स्थिति बिगड़ने लगी। बताते चले कि किसानों का ये उग्र प्रदर्शन अब लाल किले पर पहुंच गया है और ये तस्वीर हम ITO की आपको दिखा रहे हैं, जब किसानों की तरफ से ऐसा प्रदर्शन किया गया कि ट्रैक्टर से अपनी कलाबाजी दिखाते हुए सुरक्षा कर्मियों को डराने की कोशिश की गई। सुरक्षा कर्मियों को कुछ ऐसे भी मौके आए जब खुला चैलेंज देते हुए ये नजर आए। हालांकि सबसे बड़ी बात तो ये रही कि किसान आंदोलन का दम भरने वाले और किसान आंदोलन को लेकर जो किसान नेता हैं वो कहीं भी नजर नहीं आ रहे हैं और वो मीडिया के सामने भी आने से बच रहे हैं फिलहाल। लेकिन अब ये प्रदर्शन उग्र हो चुका है। हम ये भी देख रहे हैं कि लाल किले पर भी प्रदर्शनकारी पहुंच गए, ट्रैक्टर लेकर पहुंचे और उसके बाद लाल किले की प्राचीर जहां से हर साल देश का झंडा फहराया जाता है, वहां पर किसान संगठनों ने अपना झंडा फहरा दिया। आज गणतंत्र दिवस के मौके पर एक तरफ जहां देश राजपथ से वो तस्वीरें देख रहा था, हर्षोल्लास की तस्वीरें, जश्न का माहौल, लेकिन दूसरी तरफ इस तरीके की तस्वीरें आजाद भारत से निकलकर सामने आई है। हालांकि अभी स्थिति फिलहाल शांतिपूर्ण बताई जा रही है, क्योंकि दिल्ली के लाल किले पर पहुंचने के बाद एक संदेश देने की कोशिश जो किसान करना चाह रहे थे, जो किसान संगठनों की तरफ से संकेत देने की कोशिश हो रही थी, वो अब संकेत देने के बाद शांतिपूर्ण तरीके से अब लाल किले से निकलते हुए नजर आ रहे हैं और वहीं से वो यूटर्न लेते हुए वापस अपनी जगह जाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो देखा जाए कि पहले से ही इस बात का अंदेशा जरूर था कि किसानों से, किसान संगठनों से जो तय रूट की बात हुई थी, उस तय रूट पर जाते हुए नजर नहीं आ रहे थे। लगभग 5 लाख ट्रैक्टर आज दिल्ली के सड़कों पर और दिल्ली के आसपास नजर आ रहे हैं और उसके पीछे की वजह यही है क्योंकि किसान आंदोलन, किसान संगठनों ने साफ कह दिया था कि वो इस किसान आंदोलन में 26 तारीख को एक ट्रैक्टर परेड निकालेंगे। लेकिन तस्वीरें कुछ इस कदर होंगी, देखिए ये तस्वीर कितनी भयावह है, किसी की जान खतरे में इसमें डाली जा रही है। आसपास सुरक्षा बल खड़े हुए हैं, उन्हें दिखाते हुए उनके ऊपर चढ़ाने की कोशिश हो रही है और ये ट्रैक्टर से कलाबाजी करते हुए, ये कुछ उपद्रवी कहेंगे तो गलत नहीं होगा, क्योंकि ऐसी तस्वीरें जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं गंभीर स्थिति की ओर इशारा करती है। हालांकि अभी फिलहाल स्थिति शांतिपूर्ण देखने को मिल रही है। प्रदर्शनकारियों को बाहर निकालने में पुलिस भी जुट गई है लाल किले की प्राचीर से और धीरे धीरे करके अब ये प्रदर्शनकारी एक जो लाल किले पर पहुंचकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, झंडा फहराया गया, अब उसके बाद अब वापस होते हुए नजर आ रहे हैं। खैर आगे बढ़ते हैं। 72वां गणतंत्र दिवस पर बुंडू में कई संस्थानों में शान से तिरंगा लहराया गया है और शान से तिरंगा हमेशा फहरता रहेगा। वहीं इस मौके पर धुरवा मोड़ पर बिरसा मूर्ति के सामने विधायक विकास कुमार मुंडा ने झंडोत्तोलन किया है। साथ ही अनुमंडल कार्यालय में एसडीओ उत्कृष्ट गुप्ता ने तिरंगा फहराकर सलामी दी। वहीं नगर पंचायत कार्यालय में अध्यक्ष राजेश उरांव, डीएसपी कार्यालय में डीएसपी अजय कुमार, बुंडू थाने में इंस्पेक्टर सह थाना अध्यक्ष रमेश कुमार ने झंडा फहराया। इसके अतिरिक्त अनुमंडल के सभी प्रखंड कार्यालयों, अंचल कार्यालयों और कई सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं, स्कूलों में हर्षोल्लास से तिरंगा फहराया गया। अब बात लातेहार की करते हैं, जहां जिले के बालूमाथ प्रखंड मुख्यालय में हर्षोल्लास से गणतंत्र दिवस मनाया गया, जहां डीएसपी कार्यालय में अजित कुमार ने झंडोत्तोलन किया है। वहीं प्रखंड कार्यालय में बीडीओ मनीष कुमार ने झंडोत्तोलन किया है। आपको बता दें कि थाने में प्रभारी राणा भानु प्रताप सिंह ने झंडा फहराया। जिला हाई स्कूल में प्राचार्य रोबी बानो ने भी झंडोत्तोलन किया। साथ ही जेएमएम प्रखंड कार्यालय में दिलशेर खान ने झंडोत्तोलन किया। बीजेपी प्रखंड कार्यालय में लक्ष्मण कुशवाहा ने झंडोत्तोलन किया और झंडे को सलामी दी। वहीं इस मौके पर तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। और यहां रुक रहे हैं एक और ब्रेक के लिए।
सहयोग समिति लिमिटेड टेतरिया खान कुलीवारी अध्यक्ष सुरेश उरांव की ओर से 72वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। संजीव सिन्हा उप प्रमुख बालूमाथ की ओर से 72वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं उमा देवी ईश्वर पंचायत समिति के उम्मीदवार हैं। सभी देशवासी, सभी जिलावासी, सभी ग्राम पंचायत वासी के 26 जनवरी को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। गणतंत्र दिवस पर आप सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। हिरणपुर थाना प्रभारी अमित तिवारी की ओर से 72वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। गणतंत्र दिवस के मौके पर उत्तरी नाथ कर्णपूर्णा NTPC टंडवा की ओर से सभी विस्थापित ग्रामीणों सहित प्रदेश की सभी जनता को हार्दिक शुभकामनाएं। गणतंत्र दिवस के पावन मौके पर राज्य के सभी स्थानीय निकाय कर्मचारियों, सीमा पर तैनात सभी सैनिकों एवं देश के सभी वर्ग के लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। निवेदक चंद्रशेखर कुमार, राज्य सचिव बिहार राज्य स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ। MS शिवम कंस्ट्रक्शन की ओर से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। महागामा गोड्डा। 26 जनवरी 2021 गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर समस्त देवघर नगर निगम एवं वार्ड 14 के वासियों को ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। वार्ड नंबर 14 में इनके द्वारा सार्थक प्रयास से विकास के कार्य में 4 चांद लगे हैं और लगते रहेंगे। निवेदक शशि भूषण दुबे, अनुभवी व वरिष्ठ समाज सेवी, इंदिरानगर वार्ड नंबर 14 देवघर। जय हिंद, जय भारत। ये नफरत बुरी है, न पालो इसे, दिलों में नफरत है, निकालो इसे, ये सबका वतन है। गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर समस्त देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। निवेदक सुशील कंचन, जिला परिषद करमठ, युवक उम्मीदवार देवीपुर देवघर। जरा याद करो वीरों की कुर्बानी, जिससे देश गणतंत्र बना। गणतंत्र दिवस के शुभ मौके पर समस्त प्रदेशवासियों को और देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। निवेदक पिंटू तिवारी, बीजेपी प्रबुद्ध प्रकोष्ठ संयोजक देवघर। आजादी का जोश कभी कम न होने देंगे। जब भी जरूरत पड़ेगी देश के लिए जान लुटा देंगे, क्योंकि भारत हमारा देश है। गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर समस्त देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। निवेदक सुरेश पासवान, पूर्व मंत्री RJD। न जियो धर्म के नाम पर, न मरो धर्म के नाम पर, इंसानियत की है धर्म वतन का, बस जियो वतन के नाम पर। गणतंत्र दिवस के मौके पर समस्त देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। निवेदक संजय कुमार दास, उप महासचिव झारखंड स्टेट प्राइमरी टीचर एसोसिएशन, रांची, झारखंड। लहू देकर की है जिसकी हिफाजत, हमने ऐसे तिरंगे को सदा अपने दिल में बसाए है रखना। गणतंत्र दिवस के मौके पर देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। निवेदक कन्हैया झा, डिप्टी मेयर प्रत्याशी, सह बीजेपी नेता। जरा याद करो वीरों की कुर्बानी, जिससे देश गणतंत्र बना। गणतंत्र दिवस के शुभ मौके पर समस्त देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। निवेदक राजा राम प्रजापति, बीजेपी मंडल अध्यक्ष, पतरातू प्रखंड। झारखंड सहित दुमका जामा विधानसभा के लोगों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सीता सोरेन, जामा विधानसभा। सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।
निवेदक अमित कुमार ठाकुर, मुखिया ग्राम पंचायत राज दुधपुरा। लोगों को गणतंत्रता दिवस की पूरे झारखंड वासियों को और भारतवासियों को शुभकामना देता हूं और ऐसा कामना करता हूं कि मेरा गणतंत्र मजबूत रहे, मेरा भारत सशक्त रहे और विश्व में अपना झंडा, गणतंत्र और स्वतंत्रता का झंडा फहराते रहे। धन्यवाद। पूरे डालते हैं विधानसभा पलामू वासियों को और झारखंड वासियों को हम अपने ओर से और समस्त जनता की ओर से सबको 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामना करते हैं कि इसी तरह हम तमाम लोग अपने देश की आज़ादी के साथ, अपने देश की गणतंत्र होने पर जो हम लोग अपने क्षेत्र में मनाने के काम करते हैं, झंडा फहराने के काम करते हैं, इसके लिए मैं सभी को अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। गणतंत्र दिवस के अवसर पर मैं अपनी ओर से, अपने निगम के सभी परिवार की ओर से मेदिनीनगर निगम के सभी नगरवासियों को बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और ये उम्मीद करता हूं, आशा करता है लोग इस पर्व को, इस महान पर्व को काफी हर्षोल्लास के साथ मनाएं और सभी खुशी खुशी और शांतिपूर्वक रहें। और इस पावन अवसर पर मैं लोगों से अपील करता हूं कि मैं अपनी ओर से भरपूर आपके निगम को स्वच्छ सुथरा बनाने के लिए जो प्रयास कर रहा हूं वो उसमें हमारा भरपूर सहयोग करें और इस निगम को स्वच्छ सुंदर बनाए रखने में हमारी मदद करें। 72वां गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर जामताड़ा एवं झारखंड समस्त देशवासियों को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। गणतंत्र दिवस के अवसर पर मैं लोगों से आग्रह करता हूं कि कांग्रेस पार्टी से जुड़ें और देश को तरक्की दें। बहुत मुश्किल से हमारे पूर्वजों के द्वारा स्वतंत्रता हासिल की गई, तत्पश्चात गणतंत्रता भी प्राप्त की गई है। अपने देश को पूर्ण गणतंत्र बनाने के लिए और उसमें पूर्ण सहभागिता के लिए मैं सभी जिले के प्रबुद्ध नागरिक किसान भाइयों को शुभकामनाएं देता हूं। जो अधिकार आपको प्राप्त है उस अधिकार का आप सही तरीके से पालन करें और देश को आगे बढ़ाएं। कमला इंस्ट्रूमेंट्स एंड कोस्टल वैली रिसोर्ट की तरफ से आप सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। आप सभी देशवासियों को साहिब ब्रिक्स की ओर से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ब्रेक के बाद अब बात पूर्णिया की करते हैं, जहां 72वें गणतंत्र दिवस की धूम रही, लेकिन कार्यक्रम बेहद सादा रहा। ना ही कोई झांकी दिखी और ना ही रंगारंग कार्यक्रम किया गया, लेकिन मन उल्लास से भरा हुआ था। बता दें कि पूर्णिया के इंदिरा गांधी स्टेडियम में हमेशा की तरह इस बार भी गणतंत्र दिवस समारोह मनाया गया, लेकिन कोरोना की गाइडलाइन का पालन करते हुए यह संपन्न हुआ है। गणतंत्र दिवस के मौके पर पूरे देश में जश्न का माहौल है। पटना में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। बीजेपी ऑफिस में भी ध्वजारोहण किया गया। बीजेपी ऑफिस में बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने झंडा फहराया और झंडे को सलामी दी। इस दौरान कई बीजेपी नेता मौजूद रहे। मौके पर प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने लोगों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि गणतंत्र की जो शुरुआत हुई है वो यहीं के वैशाली से शुरू हुई है। गणतंत्र का मतलब होता है कि जो जनप्रतिनिधि जनता के द्वारा चुने जाते हैं, उनके जो फैसले आते हैं उनको सम्मान करना। साथ ही साथ उन्होंने रामविलास पासवान के मरणोपरांत पद्म भूषण मिलने के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। लगातार खबरों के लिए आप बने रहिए साधना प्लस के साथ।